आज की जो हमारी बेसिकली क्लास होगी वो स्किल से रिलेटेड होगी। सो आप लोग देखें कि लाइक इलस्ट्रेटर किस तरह काम कर रहा है, हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, और कुछ मज़ीद आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें इस पे नज़र आएँगी। सो आप लोग का हो सकता है इंटरेस्ट डेवलप हो जाए एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो आई विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि आप लोगों ने इलस्ट्रेटर का एक न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना है। फॉर एग्जांपल इफ यू प्रेस न्यू ऑन दिस, तो यहाँ पर वी स्टडीड के हमारे पास 2 किस्म के जो है प्रोफाइल्स होती हैं, एक वेब और एक प्रिंट। ऑलराइट, वेब बेसिकली अगेन मैं बता दूँ कि जो भी आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट के लिए या जो भी आप ऑनलाइन डिज़ाइन बनाते हैं, जो आपके लैपटॉप पे डिस्प्ले होना है, आईपैड्स पे, मोबाइल्स पर, या कोई वेबसाइट है, कोई सोशल मीडिया है, वहाँ पर डिज़ाइन अपलोड होना है, तो आप हमेशा से जो प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं वो वेब की सेलेक्ट करते हैं। और अगर आपका डिज़ाइन प्रिंट होना है, फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टेशनरी डिज़ाइन है, यानी कोई बिज़नेस कार्ड है, कोई फ्लेक्स है, कोई ब्रोशर है, यानी जो आपने प्रिंटर के पास जाना है और उसको प्रिंट कराना है। यानी एक हो गया ना कि मैं कहता हूँ कि मुझे एक लोगो आपने बना कर देना है, वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर लगाना है। तो उस सिचुएशन में फेसबुक पेज पे लगाने के लिए वेब सेलेक्ट करूँगा, और अगर मैं कहूँगा हाँ, मैंने अपना लोगो जो है एक बड़ी फ्लेक्स मैंने बनवानी है, उस पे प्रिंट कराना है, तो उस सिनेरियो में मैं यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट करूँगा। सो ये तो 2 किस्म की आपकी प्रोफाइल्स जो हैं डिज़ाइन में चलती हैं। इसके अलावा आपको ये नज़र आ रही हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज़ फॉर नाउ। द मेनली वी स्टडी वुड बी वेब एंड प्रिंट। उसके अलावा ऑब्वियसली वी स्टडीड अबाउट हाउ टू मेक द डॉक्यूमेंट। सिर्फ ये मैं वेब के बारे में बता दूँ कि इसमें हम लोग प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लें जो लोग जॉइन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अगर म्यूट वॉइस, म्यूट रखें। हाँ जी, हाँ, अनम्यूट हाँ, अभी ना, म्यूट जब सर पूछेंगे म्यूट कोई क्वेश्चन तब आप कर लीजिएगा अनम्यूट, लेकिन उसके अलावा नहीं, प्लीज काइंडली जी, कीप सॉरी, योरसेल्व्स ऑन म्यूट। सॉरी, आई वाज़ होपिंग टू से म्यूट। तो प्लीज़ अपने आप को जी म्यूट रखें ड्यूरिंग द क्लास। सो इसमें वेब और प्रिंट में ये चीज़ है कि वेब में आप लोग जब भी फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका एक यूनिट होता है। जिस तरह कोई भी चीज़ आप मेज़र करते हैं तो उसका यूनिट होता है, तो यहाँ पे पिक्सेल्स और आपको ये नज़र आ रहे हैं, तो वेब के लिए हमेशा आपने पिक्सल सेलेक्ट करना था और प्रिंट के लिए आपने इंचेस। सो आई गेस ये हम लोग ने लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स of color modes, that was RGB and CMYK. So I told you guys that for web profile we will select RGB, and for print profile we will select CMYK. The only reason for that is, if you've noticed, whenever you are using any laptop, whenever you are using any mobile phone, तो आप जब अपने चेहरे पर देखिएगा, आप वाइट स्क्रीन पर वाइट लाइट पड़ रही होती है। तो जो आरजीबी कलर मोड है वो लाइटनेस पे बेस्ड है, वो रोशनी पर बेस्ड है। तो इसलिए दैट इज़ व्हाई जब भी हम वेब का काम करते हैं तो हम आरजीबी सेलेक्ट करते हैं। और जब प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग हमेशा जो है थोड़ी-सी डार्क कलर्स उसपे प्रिंट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपने गूगल से कोई इमेज डाउनलोड की, जब उसको प्रिंट कराया तो मेबी रेड थोड़ा-सा डार्क रेड हो जाए, पिंक थोड़ा-सा डार्क पिंक हो जाए। तो प्रिंट सीएमवाई एक डार्कनेस पे बेस्ड जो है ना कलर मोड है, तो वो प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ से हम ये अपनी सेटिंग्स फॉर एग्जांपल वेब की मैंने कर ली, पिक्सेल्स यहाँ से आप यहाँ से बने-बनाए प्रीसेट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। माय वन ऑफ द फेवरेट इज़ वेब लार्ज। और यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का विड्थ और हाइट भी रख सकते हैं। एंड देन वी हैव मोर सेटिंग्स में आप अगर क्लिक करेंगे, तो आप लोग ने यहाँ से बस एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 300 पीपीआई, ये भी मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। एंड देन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, आज जो हम देखेंगे बेसिकली वो हम देखेंगे लेयर्स को। ठीक है, हम लोग ने आर्टबोर्ड को देखा था लास्ट टाइम अराउंड कि आर्टबोर्ड का आप साइज़ वगैरह किस तरह चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों ने नेविगेटर का पैनल ऊपर ऑन कर लेना है, और यहाँ पर आप लोग के ये बाकी जो है ना, आप लोग को वर्क स्पेस मैंने सेव करना भी लास्ट टाइम अराउंड सिखाया था। यू कैन स्विच द वर्क स्पेस स्टिल, आप ये फॉर एग्जांपल ये स्विच कर सकते हैं, आप इसको इधर डालना चाह रहे हैं। अगर जो आपको सिमिलर पैनल्स नज़र आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर से रिलेटेड ये 2 पैनल है और मुझे ये भी कलर से रिलेटेड नज़र आ रहा है, तो इनको हम साथ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही सिमिलर रोज़ में हो जाएँ ताकि हमें आसानी हो। यूजुअली लेयर्स और आर्टबोर्ड्स जो हैं वो हमेशा साथ होते हैं यूजुअली, ताकि
अभी हम लेयर सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्यों आर्टबोर्ड्स और लेयर साथ-साथ होते हैं। उसके अलावा विल स्टडी सम ऑफ द टूल्स हियर, विल स्टडी अबाउट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप टूल, उसके अलावा हम एंकर्स और पाथ्स को देखेंगे एंड विल डिस्कस फ्यू अदर ऑप्शंस के हाउ वी कैन यूज डिफरेंट शेप्स टू क्रिएट अदर डिफरेंट शेप्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग ज़रा मैं कंबाइन करके आपको चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों ने अपना लेयर पैनल इस तरह बाहर निकाल लेना है और इसको यहाँ से आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ से आप लोग को ऑप्शन नज़र आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट गो टू पैनल ऑप्शंस हियर एंड देन यहाँ से आप लोग इसको लार्ज कर लें। लार्ज करके ओके करेंगे तो आपको देखें थोड़ा सा प्रीव्यू ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन आई जस्ट गो अगेन। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा प्रीव्यू चाहिए तो पैनल ऑप्शंस एंड देन यू गो टू अदर एंड देन यू कैन इंक्रीज दिस साइज। 20 पिक्सल है तो आप इसको 50 करके देखें एंड सी नाउ द साइज इज इंक्रीज्ड एंड यू कैन इंक्रीज मोर एज वेल। सो यहाँ से आपको ये लेयर नंबर 1 नज़र आनी चाहिए और इस तरह का आप लोगों को लेआउट नज़र आना चाहिए। निकाला किस तरह इसको मैंने, एंड इफ़ यू गाइस कैन नॉट सी दिस फॉर एनी रीज़न तो यू कैन गो टू विंडो एंड यू कैन सिलेक्ट लेयर्स, तो आपको ये नज़र आना पैनल शुरू हो जाएगा। आप किसी भी पैनल को अंदर फिट कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक इट आउट अगेन। ऑलराइट, सो ये आप लोग का लेयर पैनल आप लोग ने ओपन कर लेना एंड इफ़ यू प्रेस क्रॉस हेयर तो ऑब्वियसली ये बंद हो जाएगा एंड इफ़ यू प्रेस दिस तो ये ऑब्वियसली इस तरह छोटा सा ना ये वो कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है और फिर एक्सपैंड आप कर सकते हैं इसी से। सो इसमें फिर आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर गलती से ये प्रेस हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को शेप टूल के बारे में बताऊँगा। आप लोग को फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली शेप्स यूज़ करना सिखाऊँगा कि शेप्स यहाँ पे किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कोई भी आप लोगो डिज़ाइन करेंगे या कोई भी इलस्ट्रेशन डिज़ाइन करेंगे, वो शेप से मिलकर ही बनती हैं, वो शेप से मिले बगैर नहीं बनती। सो नंबर 1 वी हैव इज़, यहाँ से आप ये टी के नीचे जाएँगे, ये आपको रेक्टेंगल नज़र आएगा, इसको राइट क्लिक करेंगे अगर आप, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे आप तो ये आपको मुख्तलिफ शेप्स नज़र आएँगी। या लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब भी आपको ये जो है ना नज़र आएगा, बट आई विल जस्ट सजेस्ट के जस्ट प्रेस राइट क्लिक and then you can see all these shapes. Now let's draw all these shapes. सबसे पहले हम लोग ये rectangle tool को select करेंगे। यहाँ से हमने rectangle tool select किया तो अब हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा notice करना है। We have two things. Number one we have is fill and number second we have is stroke. ये जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ में कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इस चीज़ में आप लोगों ने याद रखना है कि इफ यू वांट टू ऐड कलर इन एनी शेप in any design, so you have to remember that this area would be very important. um, so let's dive in. ये आप लोग को मैंने पहले भी बताया था zoom tool. Basically zoom tool is just like zooming in and zooming out. It has a shortcut that is Z, Z for zebra. और आप लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैग्नीफायर भी इसको कहते हैं लेकिन इसमें इसको जूम का नाम दिया गया है। आप अगर इसको सिलेक्ट करके क्लिक करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा और अगर आप ऑल्ट दबा के रखेंगे एंड देन क्लिक तो जूम आउट होता जाएगा। सो ये काम के दौरान आपको ये काफ़ी यूज़ करना पड़ जाता है, तो इसका शॉर्टकट मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, दैट इज़ जेड। तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है एंड इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट रेक्टेंगल अगेन तो आई विल जस्ट प्रेस हियर एंड यहाँ पर देखें रेक्टेंगल का भी आपको ना इन्होंने शॉर्टकट प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज एम। ये इलस्ट्रेटर की अगेन मैंने चीज आप लोगों को बताई है। इफ यू जस्ट होवर योर माउस एनी ऑन एनी टूल एंड आप माउस छोड़ दें आप इस तरह, तो वो अक्सर औकात जो है ना उस टूल का नाम भी बताता है और उस टूल का बेसिकली जो है शॉर्टकट भी बताता है। सो जस्ट लाइक आपको आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आई सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल है एंड दिस इज बेसिकली फिल एंड दिस इज बेसिकली स्ट्रोक। नाउ फिल को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, अभी सफ़ेद कलर है इसके अंदर, तो इसके 2-3 तरीके हैं। आप यहाँ से डबल क्लिक अगर करेंगे इसको और यहाँ पे आपको एक कलर पिकर नज़र आएगा। नाउ कलर पिकर बेसिकली हेल्प करता है टू सेलेक्ट व्हाट कलर यू वांट टू ऐड इन इट। आपने कौन-सा कलर का इंतखाब करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएँगे, किसी में बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह का नज़र आना चाहिए।
And if you have mistakenly select something like this, so just select the first option, which is H. आपको बाकी अभी इस पे सर दर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है, because it's important but not for now. उसके अलावा ये आपको ये स्लाइडर नज़र आ रहा है, आप ये स्लाइडर चेंज कर सकते हैं, एंड यानी जिस तरह कलर व्हील होता है, आप लोग ने अगर शायद पेंट यूज़ किया हो तो उसमें आप लोग ने इस तरह का शायद स्लाइडर देखा हो टू चेंज कलर्स। या अक्सर का जब आप वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वर्ड में आप लोग एक व्हील बना होता है जो आप कलर व्हील, बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो यू कैन चेंज द स्लाइडर हेयर एंड सेलेक्ट द शेड, व्हाटएवर शेड यू वांट टू यूज। और यहाँ से आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब आपको थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बता दूँ कि ये किस तरह बेसिकली यूज़ होते हैं। और ये मिडल पार्ट किस तरह यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर जब आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, मैं कहता हूँ मैंने येलो शेड्स को जो है ना सेलेक्ट करना। सो जो ये राइट टॉप कॉर्नर होता है आपका, ये सबसे ब्राइट होता है, सबसे वाइब्रेंट होता है, सबसे फ्रेश कलर आपको सबसे टॉप पर जब आप माउस लेकर जाते हैं, क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाओ, छोड़ दें माउस को, तो आपका ये सबसे ब्राइट कलर सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं उल्टी तरफ जाऊँ, लेफ्ट साइड की तरफ यानी इस तरफ, अगर मैं माउस को क्लिक करके ड्रैग करते हुए इस तरफ लेकर जाऊँ तो कलर मेरा थोड़ा-सा डल होता जा रहा है, यानी लाइट होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स व्हाइट। सो बताने का मकसद ये है कि जो ये लेफ्ट साइड है, ये आप अगर लेके जाते जाएँगे तो आप ये देख रहे हैं कलर थोड़ा-सा फेड होते व्हाइट हो गया। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इफ आई यहाँ से अगर मैं इसको इधर नीचे लेकर जाता हूँ, तो आप देखिएगा कलर इवेंचुअली डार्क होते इवेंचुअली ब्लैक हो गया कलर। यानी अब उसमें इतनी रोशनी पहले हो गई थी कि वो व्हाइट हो गया, अब इसमें इतनी डार्कनेस हो गई वो इवेंचुअली कलर ही ब्लैक हो गया। सो एक ये भी फिनोमेना है। अगर मैं यहाँ से इसको इधर बीच में लेकर आता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा कलर जो है इवेंचुअली कलर इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है बट काइंड ऑफ ग्रेइश कलर इसके एंटर हो गया, क्योंकि बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ब्लैक है, ऊपर वाला हिस्सा व्हाइट है, तो बीच वाला हिस्सा कौन-सा होगा? ग्रे ग्रे का। तो यहाँ से अगर इसको मैं राइट ले जाऊँ तो देखें आपका कलर ग्रे हो गया। ऑलराइट, सो ये इस तरह बेसिकली ये कलर पिकर काम करता है। और यहाँ से अगर मैं इसको अगेन इधर ले जाऊँ तब भी ये ग्रे होकर इवेंचुअली ब्लैक हो जाता है। सो बताने का मकसद ये है कि इस तरह आप डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर ब्राइटेस्ट सेलेक्ट करना है तो आपको इधर ये लेकर आना पड़ता है। एंड डोंट, इफ दिस इज़ ओपन तो इसको भी आप डीसेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह अगर आपको नज़र आएगा तो आप इसको क्लिक करके आपको इस तरह का नज़र आना चाहिए। सो यू विल जस्ट प्रेस ओके, और जो भी आपका कलर सेलेक्ट होगा वो आपका इधर शो होता है ऊपर वाले स्क्वायर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों का जो भी कलर यहाँ पर देखिएगा, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे एक ये कोड नज़र आ रहा है। हर कलर का याद रखिएगा, आप लोग ने याद रखना है कि एवरी कलर हैव अ यूनिक कोड। चाहे वो येलो को थोड़ा-सा मैं उसका शेड चेंज कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे कोड चेंज हो रहा है। ये देखिएगा। सो एवरी कलर हैव अ यूनिक कोड। So I'll just select this color and I'll press OK. And this is stroke. Stroke का कलर मैं अभी ब्लैक ही रहने देता हूँ और मैं बताता हूँ कि fill और stroke में फ़र्क क्या है। So I'll just select rectangle. Please mute yourself. Thank you. So यहाँ से मैंने rectangle select किया and then how to draw. ड्रॉ किस तरह करना है, आप देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि इलस्ट्रेटर में ना क्लिक और ड्रैग करके बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। सो ड्रॉ भी हम कुछ इसी तरह ही करेंगे, एक क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे एंड देन क्लिक को छोड़ देंगे तो आपकी शेप बन जाएगी। हाउ हाउ डिड आई डू दैट? क्लिक, ड्रैग एंड शेप। तो इस तरह बेसिकली आप लोगों की एक शेप बन जाती है इलस्ट्रेटर पर। ये हम लोग ने एक बेसिक जो है ना स्क्वायर शेप बनाई है,
और आप इसमें इसके थ्रू रेक्टेंगल्स भी बना सकते हैं, स्क्वायर्स भी बना सकते हैं। सो अभी मैं पीछे किस तरह आया, पीछे बेसिकली अंडू का जो आप लोग को कॉन्सेप्ट पता होगा, मैं कंट्रोल प्लस जी आप दबाते जाएंगे, यानी जी फॉर जेब्रा अगेन। तो आप लोग की जो ऑप्शन है वो पीछे आता जाएगा, जो आप लोगों ने परफॉर्म किया वो पीछे आता जाएगा। सो इफ आई मेड दिस एंड आई वांट टू कम बैक, आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस जी, तो देखें पीछे आता जा रहा है। ओके, सो ये आप लोग का सिंपली इस तरह स्क्वायर या रेक्टेंगल टूल आप लोग का यूज हो रहा है, क्लिक करके ड्रैग दबाएंगे तो आप लोगों का ये परफेक्ट इस तरह ये स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसको इसका इस तरह पतला स्क्वायर भी बना सकते हैं, ये रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, इस तरह स्क्वायर भी बना सकते हैं, इस तरह फुल विड्थ वाला भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर एक और तरीका है इसको बनाने का, यू यूल हैव अ क्वेश्चन कि व्हाट इफ वी वांट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर जिसकी विड्थ और हाइट जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। बिकॉज इफ यू आर ड्राइंग है ना, तो आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे ना ग्रे बॉक्स के अंदर, अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक करके ड्रैग किया और अभी छोड़ूंगा तो शेप बन जाएगी। लेकिन क्लिक को लीव करने से पहले आप देख रहे हैं कि आपको विड्थ एंड हाइट साथ में नजर आ रही है, W फॉर विड्थ, H फॉर हाइट, कि आप जो शेप बनाने लगे हो उसकी विड्थ कितनी बनने वाली है और हाइट कितनी बनने वाली है। अब क्लिक छोड़ा तो आप चेक भी कर सकते हैं दोबारा। आप यहाँ से इन्फो पर जाकर देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी थी, 536, एंड हाइट कितनी है, 420। सो ये आप लोग इस तरह फॉर एग्जांपल जब शेप बनाते हैं तो आप लोग को नजर आ रहा होता है साथ साथ। लेकिन इफ यू वांट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, या परफेक्ट आप 200 इंटू 200, 400 इंटू 400, तो एक और तरीका है शेप ड्रॉ करने का, दैट इज बाय यूजिंग शिफ्ट एंड ऑल्ट। शिफ्ट एंड ऑल्ट एक शॉर्टकट है जो कि अलाउ करता है कि हमारी शेप नंबर वन परफेक्ट रेशो के साथ बने, नंबर टू बिल्कुल सेंटर से बने। सो लेट्स एक्सपेरिमेंट दैट। मैं शिफ्ट और ऑल्ट दबाया, दबा के रखा हुआ है, एक दफा नहीं दबाना, क्लिक किया, ड्रैग किया, फॉर एग्जांपल आपने शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाया, क्लिक और आउटसाइड की तरफ ड्रैग करें थोड़ा सा, ये देखें आपकी शेप बनती जा रही है। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो साइड पर आप देखें आपको बिल्कुल परफेक्ट रेशियो नजर आ रहा है। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि आपकी जो शेप है वो बिल्कुल सेंटर से बनी है। तो ये जो शॉर्टकट है आप लोग का शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये आपको अलाउ करता है टू मेक योर शेप विद अ परफेक्ट प्रोपोर्शन। एक तरीका ये है कि आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं जिसमें अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब आप पतली शेप बना सकते हैं, हेल्दी शेप बना सकते हैं, थिक शेप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और एक तरीका शिफ्ट एंड ऑल्ट वाला होता है, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज स्ट्रोक। सो इफ यू जस्ट जूम इनसाइड दिस शेप, तो आप लोग को ये ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है, ये स्ट्रोक होती है। और ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है ये फिल होता है। फॉर एग्जांपल ये एक डब्बा है, ये एक स्टेडियम है, तो स्टेडियम के अंदर ये घास जो है ये उसकी फिल है और जो उसकी बाउंड्री है वो उसकी स्ट्रोक है। ओके, सो जो शेप की बाउंड्री होती है उस पे जो एक ब्लैक रंग की आउटलाइन बनी हुई है वो स्ट्रोक होती है। आई होप यू गेट द आइडिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल एंड स्ट्रोक। सो गाइज ये शेप ड्रॉ करने का, अब तीसरा एक और शेप ड्रॉ करने का तरीका है कि व्हाट यू डू इज यू सिंपली प्रेस क्लिक। आप क्लिक करके ड्रैग नहीं करते, आप सिंपली क्लिक करते हैं। और जब आपने क्लिक किया तो आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वो कहता है कि आप अपनी मर्जी की यहाँ पर विड्थ और हाइट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं 200 इंटू 800 का जो है ना शेप रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ। और लेट्स सी हाउ इट्स गोज, एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस, 200 इंटू 800, और ये इस तरह का रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा कि आप अपनी मर्जी से डायलॉग बॉक्स में कुछ भी एक दफ़ा क्लिक करेंगे और कुछ बनाना चाहेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी मर्जी से शेप की प्राइस वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। लास्ट तरीका एक और ये भी है कि आप यहाँ से ना, आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा एक रेशियो और प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट, कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ रेशियो ऑफ 1/2। So if there's a ratio of 1/2,
इफ यू इंक्रीज समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड वेयर इज 1, तो दूसरी साइड पे 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर भी आप लोग प्रोपोर्शंस बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं एक ये रेशियो बनाना चाह रहा हूँ। मैंने ये ताला है आपके पास, इस ताले को आप जब एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका रेशियो बन जाता है। इसको जब तोड़ देते हैं तो फिर आप अपना रेशियो सेट कर सकते हैं। यू वांट टू सेट अ रेशियो ऑफ 200 into 400, okay, and select this and press OK। अब आप लोग की बेसिकली ये जो है ना ये शेप बन गई। एंड इफ आई इंक्रीज दिस विद शिफ्ट एंड ऑल्ट, अगर मैं इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट से इंक्रीज करता हूँ तो अब देखिए मेरा ये शेप जो है ये बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन के साथ जो है इंक्रीज हो रही है। ऑलराइट, सो ये भी एक चीज़ होती है प्रोपोर्शन की, जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी। और ये आप लोग इधर से भी सेट कर सकते हैं, यानी जब आप क्लिक करते हैं यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एंड फॉर सम ऑड रीजंस यू कैन नॉट सी दीज ऑप्शंस हियर, सो यू कैन गो टू विंडो एंड सेलेक्ट कंट्रोल। तो ये आपका एक्टिवेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और व्हेन यू ड्रॉ एनी शेप तो आपको ये ऊपर ये आप इसका फॉर एग्जांपल रेशियो रखते हैं 200 टू 400 और यहाँ से क्लिक कर दें। अब आपकी जो भी शेप बनेगी वो इसी रेशियो के साथ बनेगी। ठीक है, सो ये आपका इसमें है सिनेरियो। और यहाँ से आपको ये वी और एच नज़र आ रहा है, ये विड्थ और हाइट है। आप यहाँ से भी, अच्छा फॉर एग्जांपल इस शेप की आप कहते हैं कि सर हमने हाइट और विड्थ चेंज करनी है, जो हमने बना ली है शेप, तो इसकी मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये चेंज कर देता हूँ, तो मैं किसी भी शेप की विड्थ एंड हाइट को चेंज कर सकता हूँ। So what we have learned is कि we can create new shapes by different methods. We can change their designs as well, यानी उनके साइजिंग वगैरह मैं यहाँ से ऊपर से चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं ये ताला तोड़ देता हूँ और फिर मैं सिर्फ हाइट चेंज करता हूँ तो ये सिर्फ हाइट चेंज होगी। ऑलराइट, तो ये जो ताला है इट्स फॉर द लॉक इज फॉर proportions, okay। Now if you're practicing along with me, the problem you must be facing is कि आप अगर कहीं भी क्लिक करते हैं तो बार बार आपको शेप बनानी पड़ती है या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दिस इज अनोइंग, आई अंडरस्टैंड। तो जो सेकंड टूल इसके साथ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपका सिलेक्शन टूल। Now, what is selection tool? Selection tool is basically it helps in selection. Simple as, मतलब जो, अच्छा इलिस्ट्रेटर में ना जो आप लोग को नाम नजर आएंगे ना, आप वो वही काम कर रहा होगा बाय द वे। आपका वो सिलेक्शन टूल है तो क्या करेगा भाई, सिलेक्ट करेगा। इट वुड सेलेक्ट द थिंग, इट वुड सेलेक्ट द थिंग, इट वुड मूव द थिंग। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्हाट इज सिलेक्शन टूल डूइंग। सबसे पहले मैंने जिस तरह बताया, आप कहीं पे भी माउस लेकर जाएं और छोड़ दें तो आपको उसका नाम टूल का नज़र आता है और उसका शॉर्टकट नज़र आता है। नंबर वन चीज़ तो ये हो गई। नंबर सेकंड चीज़ ये कि आपको यहाँ पर इसका शॉर्टकट नज़र आ रहा है वी। तो आप लोग शॉर्टकट्स ना विद टाइम याद कीजिएगा, एकदम रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप मारना चाह रहे हैं तो आप मार सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट सिर्फ इसलिए होते हैं टू हेल्प यू क्विकर योर डिज़ाइनिंग प्रोसेस। So you just select a selection tool from here, and then you can, if you want to select this shape, you just click on this, इसको select किया, and you just click on this. Now this is selected. You can click on this. Now this is selected. You can click on this. Now this is selected. Selected की निशानी यही है कि आप लोगों को जो बाकी शेप्स है उसमें ये आप लोगों को ये ब्लू आउटलाइन नहीं नजर आ रही, नंबर वन। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स नहीं नजर आ रहे, नंबर टू। और आपको ये छोटे छोटे सर्कल्स नहीं नजर आ रहे दूसरी शेप्स में। तो ये तीन निशानियां होती हैं, मतलब ये ब्लू आउटलाइन, दीज वाइट स्क्वायर्स एंड दीज वाइट सर्कल्स, ये निशानी होती है कि दिस शेप इज सिलेक्टेड। ओके, अगर इसको सिलेक्ट किया हुआ तो इसकी ये मुझे पता लग रहा है कि इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी आपकी डीसिलेक्टेड है। और फॉर एग्जांपल इफ यू से सर आई वांट टू, दिस इज सिलेक्टेड बट आई वांट टू डीसेलेक्ट इट एंड आई डू नॉट वांट टू सेलेक्ट एनी अदर शेप, तो उसका हल ये है कि आप
फॉर एग्जांपल आपकी ये शेप सिलेक्टेड है, आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं रखना चाहते, तो यू जस्ट प्रेस दिस सिलेक्शन टूल समवेयर अराउंड, एनीवेयर, एनीवेयर, कहीं पे भी, इधर क्लिक कर दें, इधर क्लिक कर दें, इधर, यानी किसी और शेप के अलावा कहीं पर भी क्लिक कर दें, वो आपका डीसेलेक्ट हो जाएगा। सो इफ यू हैव सिलेक्टेड दिस, तो प्रेस दिस एनीवेयर, डीसेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप शेप बनाते हैं तो आपकी हमेशा शेप सिलेक्टेड होती है, तो आप इसको सेलेक्ट करके कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये शेप आपकी डीसेलेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट सिलेक्शन टूल इज डूइंग, कि you select any shape and then you can select and click and drag to move any shape। ये भी ये काम कर रहा है, आप मूव कर सकते हैं किसी भी शेप को। नंबर सेकंड चीज ये कर रहा है। नंबर थर्ड चीज ये कर रहा है कि इट कैन बेसिकली ट्रांसफॉर्म एनी शेप, यानी ये जो आपको स्क्वायर्स नजर आते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑप्शंस होते हैं। इसको जरा मैं जूम करता हूँ। तो ये जो आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, दीज हेल्प अस टू ट्रांसफॉर्म एनी शेप। Now, what does transform means? Transform means to change the shape and layout of any shape। यानी उसको अपनी असली हालत से चेंज कर देना, उसका साइज चेंज कर देना, उसकी विड्थ एंड हाइट चेंज कर देना। सो ये जो स्क्वायर्स हैं, दिस इज दीज हेल्प अस टू चेंज दी शेप्स। में कुछ शेप को आप थोड़ा सा साइड पे भी कर दें, बहुत ज्यादा रश डल गया। आई जस्ट वर्क ऑन दिस वन। और इसको मैं यहाँ से, ये जो स्क्वायर्स हैं, इधर माउस लेकर जाऊंगा तो आपको एक छोटा सा आइकन नजर आएगा जो कि टू वे एरो होगा। वो बेसिकली सजेस्ट करता है कि यू कैन नाउ ट्रांसफॉर्म। क्लिक करके आपने ड्रैग करना है, अपवर्ड की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म होगा, राइट की तरफ करेंगे तो राइट की तरफ ट्रांसफॉर्म होगा, इनसाइड की तरफ करेंगे तो ये बिल्कुल छोटी सी शेप बन गई। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपकी हेल्प करता है। इधर से करेंगे तो ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बीच से, सिर्फ बीच से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऊपर से करेंगे तो अपवर्ड की तरफ भी ट्रांसफॉर्म होता है, इधर से करेंगे तो बिल्कुल अपवर्ड की या डाउनवर्ड की तरफ ट्रांस। तो ये जो स्क्वायर्स हैं ये हेल्प करते हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। यस, बट येट अगेन इफ यू, ये कंट्रोल पर जी से मैं पीछे आ रहा हूँ, आप कंट्रोल और जी दबा के रखेंगे, दबाएंगे तो ये पीछे आ सकते हैं आप। बट इफ आई सेलेक्ट शिफ्ट एंड ऑल्ट, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी? गेस व्हाट, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शंस के साथ। ये देखें, सो शिफ्ट एंड ऑल्ट अगेन जब हम ड्रॉ भी कर रहे होते हैं, शिफ्ट एंड ऑल्ट से तो इक्वल प्रोपोर्शन से बनती है, और जब हम उसको फिर चेंज करना है हमने, तो हम लोग शिफ्ट एंड ऑल्ट से करेंगे तो बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन के साथ होगी। सो ये दोनों तरीके आप लोग को पता होने चाहिए। विदाउट शिफ्ट एंड ऑल्ट इज लाइक आपको फ्री हैंड मिलता है, आप लोगों को जो है कोई मतलब परेशानी नहीं होती कि आपका सेम प्रोपोर्शन होगा, आपका प्रोपोर्शन अनस्टेबल होता है, राइट? सो दो तरीके हैं आपके ये। So this is a few of the things selection tool is doing. The other thing selection tool is doing, वो मैं आपको बताता हूँ इसको। अच्छा, by the way, if you want to the other thing selection tool is doing, कि you can select anything, you can select this, you can select this, and if you press delete or backspace on your PC या on your keyboard, तो ये delete हो जाता है। If you select this, delete, ये delete हो गया, select this, delete। तो अदर थिंग ये कर रहा है कि सिलेक्ट और डिलीट करने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। द अदर थिंग विच दे आर डूइंग इज के आप लोगों को जब सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इस तरह लेकर आते हैं तो यू कैन ट्रांसफॉर्म इट, बट इफ यू जस्ट मूव योर माउस टूवर्ड्स आउटसाइड अ लिटिल बिट, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये टू वे एरो नजर आ रहा है, बट अ बिट काइंड ऑफ राउंडी स्टाइल। तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ रोटेशन। नाउ आप अपनी शेप को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग दैट सिलेक्शन टूल इज डूइंग। इट कैन हेल्प यू रोटेट योर शेप, एंड इफ यू प्रेस शिफ्ट ऑन योर कंप्यूटर एंड देन यू रोटेट, तो आपका बिल्कुल एक परफेक्ट एंगल के साथ रोटेट हो रहा है। देखें, शिफ्ट लेकिन दबा के रखना है, ये याद रखिएगा। आपने कोई भी चीज एक दफा प्रेस नहीं करनी है इलस्ट्रेटर में, आपने उसको प्रेस करके रखना है। सो शिफ्ट आपने दबा के रखना है,
एंड देन यू कैन ये देखें आपकी बिल्कुल शिफ्ट दबा के अगर रखूंगा तो ये बिल्कुल ये परफेक्ट एंगल के साथ ये हमारी शेप रोटेट हुई है, लेकिन अगर आप दबा के नहीं रखेंगे देन यू कैन मूव इट लाइक दिस, और साथ में आपको एंगल भी नजर आ रहा है। ओके, साथ में आप लोगों को एंगल भी नजर आ रहा है। यू कैन rotate it manually like this. So this is one of the other things that selection tool is doing. उसके अलावा सिलेक्शन टूल हेल्प करता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके कॉपी करने में। कॉपी करने में एज इन कि फॉर एग्जांपल इस शेप को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसकी मैं एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो आप लोग को फॉर एग्जांपल बेसिक जो शॉर्टकट है कॉपी बनाने का कंप्यूटर पे, वो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर मैं दबाता हूँ तो देखें आपकी ये कॉपी बन जाती है। So this is one of the shortcuts that you can apply for copying your artwork. And the other shortcut is अगर आप चाह रहे हैं कि सर मसला ये होता है कि यहाँ से मैं कंट्रोल से कंट्रोल भी करता हूँ तो कॉपी तो बनती है बट कहीं दूर जाके बनती है, जंप करके ना कहीं और दूर चली जाती है। What if some student wants के I want to copy the shape but I want to the shape to be copied exactly on over this shape, exactly over this shape, तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ का ऑप्शन अब दबाऊंगा। उससे क्या होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से अब आपको पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक इसके ऊपर एक और शेप है। हुआ क्या है कि कॉपी बनी है बट बिल्कुल इसके ऊपर बनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर बनी है। सो यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करके थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये देखिएगा आपकी ये एक इसके ऊपर ऑलरेडी एक शेप बन चुकी थी। So this is another way of copying your shape. When you press Control C, Control F, the shape gets copied over the exactly over the shape. तो उससे क्या होता है कि आपको पता नहीं लगता कि शेप कॉपी हुई, लेकिन आप उसको क्लिक करके ड्रैग करके देखेंगे तो आपको एक शेप मूव होती हुई नजर आएगी। सो ये एक दूसरा तरीका है, आप मतलब सिलेक्शन टूल आपकी हेल्प करता है शेप्स को कॉपी पेस्ट करने में भी। The other way how they are helping shapes to get copied is, प्लीज आप लोग के कोई भी सवालात हों वो लिखते जाएं अपने पास, और आप लोग से जब मैं फ्लोर ओपन करूं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस। प्लीज डू रिमेंबर दिस कि हमारे पास ना जो ये कोर्स में मेरी कोशिश होती है चीज़ें डिटेल में हो, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स इन वेरी डिटेल। वैसे इलिस्ट्रेटर का अगर कोर्स देखा जाए तो इट टेक्स 1 year टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द इलिस्ट्रेटर, बट आई विल टीच यू मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, मतलब जो हमें ज़रूरत होगी जिससे हमारा लोगो जिससे हमारी स्किल चल जाएगी। मैं आप लोग को वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगा और वही अभी तक बता रहा हूँ। सो एक और जो तरीका है कॉपी करने का वो ये है कि आप इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके आप शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं आप, तो एक कॉपी बन जाती है आपकी एग्जैक्ट। यानी this copy is made by dragging any shape, but you have to press 3 different things at the same time: click, shift and alt, और तीनों दबा के रखना है और ड्रैग करना है माउस को, और जब आपका हो जाएगी शेप कॉपी तो आपने तीनों चीज़ों को छोड़ देना है। So this is another way of copying anything. You can make basically multiple copies like this, similar copies। आप इसको देखिएगा शिफ्ट एंड ऑल्ट से ड्रैग किया तो देखें इस तरह आपकी ये बन गई। फिर इसको मैंने अच्छा बाय द वे यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल शेप्स एज वेल, यानी आपने इसको इन दोनों को सेलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना माइंड में, सर हाउ कैन वी सिलेक्ट बोथ दीज शेप्स एट द वेरी सेम टाइम? तो इसके दो तरीके हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप एक ना फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल से एक फेक स्क्वायर बनाते हैं। फेक स्क्वायर से मतलब आप एक-एक क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं और एक ये स्क्वायर बनता है डॉटेड लाइंस का। शेप नहीं बनेगी आपकी,
लेकिन ये बिल्कुल मतलब आप समझ लें कि एक बाउंड्री आप बना रहे हैं कि ये दोनों शेप्स आपकी सेलेक्ट हो जाएँ। तो जब आप छोड़ते हैं क्लिक को तो ये दोनों शेप्स आपकी सेलेक्ट हो जाती हैं। अगेन देखिएगा, क्लिक, ड्रैग और छोड़ दें आप तो आपकी दोनों शेप्स सेलेक्ट हो जाती हैं। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये पूरा स्क्वायर बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा स्क्वायर बनाएँ, आप सिंपली इस तरह का स्क्वायर बना के सिर्फ़ ये ऊपर क्रॉस भी हो रही होती हैं, तब भी सेलेक्ट हो जाती हैं। तो ये तरीका है एक दोनों शेप्स को सेलेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप शिफ्ट दबा के रखें, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, फिर आप शिफ्ट दबा के रखें, तीसरा क्लिक किया, चौथा क्लिक किया, मतलब आप शिफ्ट दबा के रखेंगे और क्लिक करते जाएँगे तो मल्टीपल शेप्स आपकी सेलेक्ट होती जाती हैं। सो इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट किया, थोड़ा-सा इसका साइज़ छोटा करता हूँ, अब इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ। ये इसकी कॉपी बन गई। फिर इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें जिसकी कॉपी अब आपका एक काइंड ऑफ एक पैटर्न टाइप बन रहा है, मल्टीपल शेप्स। एक सिंपली आपने एक स्क्वायर शेप को यूज़ करके उसको रोटेट किया एंड देन यू कैन मेक डिफरेंट कॉपीज़ आउट ऑफ इट। एंड ये जो शिफ्ट एंड ऑल्ट का एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई सेलेक्टेड दिस, क्लिक्ड एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट से आपने प्रेस किया, ड्रैग किया और अब आपकी ये शेप बन गई। एंड इफ यू नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस डी ऑन योर कीबोर्ड, डी फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करना बेसिकली हम सीखेंगे कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती जाए, डुप्लीकेट कॉपी बनती जाए, कॉपी बनती जाए। तो इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस डी तो आपकी ये देखें डुप्लीकेट कॉपी बन गई 2। बेसिकली होता ये है कि आपने फॉर एग्जांपल ये मैं कंट्रोल जी से पीछे आया, हुआ ये है यहाँ पर कि आपने एक एक्शन परफॉर्म किया है। दिस इज एन एक्शन, ये कॉपी करना एक एक्शन है। अब कंट्रोल प्लस डी बेसिकली एक एक्शन को डुप्लीकेट करता जाता है, एक एक्शन को डुप्लीकेट करता जाता है। कंट्रोल प्लस डी आपने दबाया, फिर कंट्रोल प्लस डी आपने दबाया, फिर कंट्रोल प्लस डी आपने दबाया, फिर कंट्रोल प्लस डी, और ये दबाई जा रहे हैं तो ये एक्शन कॉपी होते होते ये चली जा रहा है। ठीक है, इट्स अनस्टॉपेबल। आप कंट्रोल प्लस टी अगर आप प्रेस करी जा रहे हैं एंड इफ यू स्टार्ट एनी एक्शन, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसको मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट से नीचे की तरफ अब बनाता हूँ। अब आपने एक ये एक्शन बनाया, अब आप कंट्रोल प्लस डी दबाई जा रहे हैं तो अब ये नीचे की तरफ फॉलो करता जा रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक कि आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उसे एक एक्शन देते हैं और फिर आप कंट्रोल प्लस डी दबाई जाते हैं तो आपकी इस तरह कॉपी बनती जाती है। एंड इट्स वेरी यूज़फुल फॉर मेकिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये आपको। कंट्रोल प्लस ज़ी से मैं पीछे आता जा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस ज़ी दबाई जा रहा हूँ मैं और ये पीछे आता जा रहा है। So yeah, these are all the things that selection tool is helping us in to make different sorts of patterns, to select, to make different sorts of copies. और इसके लिए जो कंट्रोल प्लस डी वाला फिनोमेना मैंने बताया आपको, इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मेड एनी कॉपी एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये शेप आपकी इसी तरह सिलेक्टेड हो, आप कहीं पे क्लिक ना कर दें। अब आप कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देन यू हैव टू रीसेलेक्ट देम अगेन एंड देन कंट्रोल प्लस डी आप दबाएंगे तो फिर होगा, मतलब वो सिलेक्टेड होना चाहिए, फिर आप कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो फिर कॉपी होगा वरना नहीं होगा। सो लास्ट चीज जो मूव टूल का आपका सिलेक्शन टूल कर रहा है, आप ना कोई भी चीज आपको लग रही है कि आप आर्टबोर्ड पे नहीं रखना चाह रहे, आप उसको साइड पे रख सकते हैं इधर कहीं पर। ये ग्रे एरिया इसलिए होता है कि आप मतलब इस पे नई चीज जगह नहीं है, आप साइड पे रख दें, बाद में यूज करना है बाद में यूज कर लेंगे। और बाय द वे किसी भी चीज़ को आप लोगों ने डिलीट करना है, अगेन मैं आपको बता दूँ, सेलेक्ट करना है, बैक स्पेस या डिलीट दबाना है तो डिलीट हो जाएगा। लास्टली शेप हमारे पास ये सर्कल स्क्वायर है, सर्कल कह रहा हूँ, स्क्वायर है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर ये विजेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये विजेट्स इनको मैं कहता हूँ, सर्कल यानी आपको छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं व्हाइट सर्कल्स, इनको हम कहेंगे विजेट्स। बेसिकली ये हेल्प करते हैं, अ, लेट्स सी हाउ दे आर हेल्पिंग। आप इसको क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, इनसाइड की तरफ, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड की तरफ करेंगे कुछ भी नहीं होगा।
इसको क्लिक करके इनसाइड की तरफ अगर आप ड्रैग करेंगे तो देखें आपके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो रहे हैं। आउटसाइड की तरफ करेंगे तो दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट हैपनिंग हियर इज कि आपकी शेप जो है वो चेंज हो रही है, आपकी शेप पॉइंटी शेप से राउंडेड शेप बन रही है। इंटरेस्टिंग, राइट? सो ये जो सर्कल्स हैं, अगर आप इनसाइड की तरफ करेंगे तो राउंड होगा, अगर इनको क्लिक करके आप आउटसाइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी दोबारा से शेप रिवाइव हो जाएगी। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड बाय यू गाइस। और इसकी वैल्यूज जो हैं आपको यहाँ पर ऊपर ये नजर आएंगी, यहाँ पर। यहाँ से आप कॉर्नर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये 3 आपके पास टाइप्स हैं। एक इन्वर्टेड राउंड है, एक राउंड है और एक शैम्फर है। लेट्स सी, इन राउंड तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो ये राउंड हो रही है शेप। लेकिन अगर यहाँ से मैं इन्वर्टेड राउंड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से अब हमारी शेप इन्वर्टेड राउंड नहीं हुई। ओके, करके अब इन्वर्टेड राउंड आप सेलेक्ट करें तो इट्स लुकिंग लाइक दिस। नाउ यू कैन मेक अ शेप लाइक दिस। ठीक है। सो सी, आपके एक स्क्वायर से काइंड ऑफ डिफरेंट सी शेप बन गई। देखिए इलस्ट्रेटर में ना हम लोग को लगता है कि शेप टूल इज वेरी वेरी सिंपल, एंड सर ये क्यों पढ़ा, आप सोच रहे होंगे सर हमें शेप टूल सिंपली क्यों पढ़ा रहे हैं। शेप्स के थ्रू ही डिफरेंट शेप्स बनती हैं, शेप्स के थ्रू ही देखे मैंने पैटर्न्स बनाए, इस तरह की मैंने शेप क्रिएट की। अगेन मैं एक शेप बनाता हूँ स्क्वायर की ही, एंड आई यूज दिस राउंड्स। आपने एक दफा राउंड कर लिया, फिर आप यहाँ से आकर ये ऊपर ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं कॉर्नर टाइप के, यहाँ से आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। शैम्फर सेलेक्ट कर लें, अब ये देखें इस तरह की आपके पास शेप बन गई। और ये आपकी वैल्यू है ऊपर, आपको ये वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो आपकी बेसिकली यहाँ से भी आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं और मैनुअली यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस शेप इज लुकिंग लाइक दिस। सो ये आपको जो ऊपर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जो जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उनको फॉलो कर ले, मैंने आपको ये बताया है। इससे आप फॉर एग्जांपल अपने किसी भी शेप की विड्थ एंड हाइट मैनुअली चेंज कर सकते हैं। और ये आपको मैंने कॉर्नर्स का बताया है। ऑल राइट। सो ये सारे काम बेसिकली आपका सिलेक्शन टूल कर रहा है। द अदर टूल वी हैव हियर इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। नाउ इट्स लाइक अ कजन ऑफ दिस टूल। ठीक है। काम ये भी सिलेक्शन का करता है, लेकिन इसका नाम है डायरेक्ट। ये थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्ट है, ये थोड़ा सा मतलब आप समझ लें चीजें डायरेक्टली करता है। ऑल राइट। बट बिफोर वी मूव टूवर्ड्स इट, मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताना चाह रहा हूँ शेप से रिलेटेड। कि आपकी जो हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, यानी वेक्टर क्या होता है। I've told you guys कि it's made with small mathematical anchors and paths। तो आपने जब कोई भी शेप डाउनलोड की, सो यू कैन सी टू थिंग्स। इसको मोर जूम कर रहे हैं, छोटे छोटे आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, वी कॉल देम एंकर्स। एंड इनके दरमियान जो ये इस एंकर से और इस एंकर के दरमियान जो ये बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं पाथ। नाउ एंकर और पाथ की एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक रूम है, 4 दीवारी कमरा है, तो 4 पिलर्स हैं। जो 4 पिलर्स हैं वो आपके एंकर्स हैं, और पिलर्स के दरमियान जो दीवार है वो पाथ है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर्स एंड पाथ्स। यानी आप लोगों ने जो है इसको इस तरह जहन में रखना है कि आपका कोई भी वेक्टर, बेसिकली हम इसमें वेक्टर्स पे ही काम करेंगे इलस्ट्रेटर पे। सो किसी भी वेक्टर के अंदर आपको 2 चीजें लाजमी नजर आएंगी, एक एंकर, एक पाथ। एक ह्यूमन बॉडी है, यू विल फाइंड अ हार्ट एंड अ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। इट्स इम्पॉसिबल इफ यू फाइंड अ ह्यूमन जिसके अंदर हार्ट और ब्रेन ना हो। तो इसी तरह आप लोग ने ये जहन में रखना है, कोई भी
आप चीज़ ड्रॉ करेंगे यानी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर 2 चीज़ें लाज़मी होंगी, दैट इज़ एंकर एंड दैट इज़ पाथ। सो नेक्स्ट टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दैट मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें इस इन शेप्स से रिलेटेड जो हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं शेप्स में, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और थोड़ा-सा यहाँ पे लेयरिंग सिस्टम को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दिस टूल। बट आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि in any vector we'll have two things, and that is anchors and the other is path. So यहाँ पर अब आप लोगों ने बेतहाशा काम किया है, ये काम किया आप लोगों ने। या मैं कुछ और शेप्स बनाता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं कुछ और शेप्स बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल I'll just make a square here and make it like this, and then I'll make a shape like this. I've made 4 shapes, right? Now, here you'll have is a layering system. Now, what is a layering system? Layering system की एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक पाइल ऑफ बुक्स बनाया, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखी, दूसरी बुक के ऊपर तीसरी बुक रखी, तीसरी बुक के ऊपर चौथी बुक रखी। अब जो फर्स्ट बुक आपने रखी थी, वो किधर होगी आपके उस पाइल में? Obviously सबसे नीचे, because that book is is beneath, सबसे सबसे आपने पहले रखी उसको, आपने उसकी बुनियाद डाली। जब आप घर बनाते हैं तो जो बेस डालते हैं वो सबसे नीचे होती है, राइट? तो बुनियाद आपने उसकी बेस डाली तो वो सबसे नीचे होती है, और जो सबसे लास्ट पे आप बुक रखेंगे वो कहाँ पर होगी? वो सबसे टॉप पर होगी। तो लेयरिंग सिस्टम इसी तरह काम करता है, इट वर्क्स इन लेयर्स, लेयर्स लेयर्स लेयर्स। सो जो फर्स्ट लेयर, जो पहली जो चीज़ बनाते हैं वो हमेशा सबसे आपकी सबसे नीचे होती है, और जो सबसे लास्ट पे बनाते हैं वो हमेशा सबसे ऊपर होती है। ये रूल है लेयर्स लेयर्स का। सो यहाँ पर आप लोग को ये लेयर सिस्टम नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। नाउ यहाँ पर आप लोग को लिखा आएगा लेयर 1। इसका सबसे पहले आप नाम चेंज कर सकते हैं। लेयर 1 पे डबल क्लिक करेंगे, यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस लेयर, यू कैन नेम इट शेप्स। एंटर, एंटर करेंगे, नेम चेंज हो जाएगा। नंबर सेकंड चीज़ जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी लेयर को यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ठीक है? ये सर्कल पे आप क्लिक करेंगे, ये पूरी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। All of the shapes are selected. Now why all of the shapes are selected, let's discuss on that. But before, यहाँ पर अगर आप इसको डीसेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डीसेलेक्ट हो जाएगा। Here we have another option। यहाँ पर अगर हम I को ये बेसिकली प्रेस करेंगे तो you can basically हाइड द वर्क टेम्परेरीली। आप टेम्परेरीली उसके ऊपर पर्दा डाल सकते हैं काम के ऊपर। आप उसको आई रिमूव कर दें तो यू कैन टेम्परेरीली हाइड द वर्क, एंड देन you can press I again and the work will appear again. So ये I basically जिस तरह it's just like hide and seek। मतलब you can hide the shapes and then you can bring them back. This small rectangle या जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, basically this is for locking and unlocking your artwork. Now, if you press this lock and then if you select anything, you cannot select anything because this layer is locked. Obviously, if you unlock this, then this layer would respond to any of your selections. All right, और यहाँ से आप इसको अगर unlock करेंगे, ये क्लिक करके क्लिक से अनलॉक, क्लिक से लॉक, क्लिक से अनलॉक, क्लिक से लॉक, दोबारा लॉक या क्लिक करेंगे अनलॉक, नाउ यू कैन मूव देम। सो आप देख रहे हैं लेयर सिस्टम को ओवरऑल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन सबको, इसको हाइड कर सकते हैं, सीक कर सकते हैं और फिर लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या आपको नज़र आ रहा है, ये एरो नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो अब ये मेरे पास ये एक्सपैंड होके जो इसके अंदर एक्चुअल इंडिविजुअल शेप की लेयर्स हैं वो नज़र आना शुरू हो गई। नाउ इसमें काम इस तरह होता है कि आपकी एक लेयर अगर है, जिस तरह लेयर 1 है, उस पे आप जितना मर्जी काम करें वो सब लेयर्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली बनती जाती हैं।
अगेन मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस वाज नेम लेयर 1, राइट। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, इस तरह था। ओके, सो बल्कि इसको भी चलें हटा देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ये आपकी लेयर नंबर 1 है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे आपको ये इसी तरह नजर आएगी, लेयर नंबर 1। नाउ इफ आई मेक एनी शेप, लेट्स मेक इट सम डिफरेंट। इस तरह डिफरेंट मैंने बना ली, एक ये शेप बनाई, एक ये शेप बनाई, एक ये बना ली, और एक ये बना ली। ठीक है, 4 शेप्स मैंने अभी नई बना ली हैं। और अगर इनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से डबल क्लिक करके, इसी से सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर यू नो, आप अगर करना चाह रहे हैं लाइक अपनी आसानी के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर, ये येलो है, इसको मैं पर्पल दे देता हूँ, कोई और डिफरेंट कलर आप दे दें। All right, so we have these 4 shapes. Now, अब आप लोग को ये लेयर सिस्टम में ये इस बॉक्स के अंदर प्रीव्यू हो रही हैं 4 शेप्स। अब ये काम किस तरह करता है, आपकी एक मेन लेयर होती है, उसके अंदर आप जितना मर्जी काम करते जाएं, आपकी ऑटोमेटिकली ना उस काम की सब लेयर बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये शेप बनाई, इस शेप की एक सब लेयर इसके अंदर बनी होगी। ये शेप बनाई, इसकी एक सब लेयर इसके अंदर बनी होगी। ये शेप बनाई, इसकी एक सब लेयर अंदर बनी होगी। ये शेप बनाई, इसकी एक सब लेयर अंदर बनी होगी। तो सब लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बनाते जाते हैं और उस मेन लेयर के अंदर सब लेयर ऑटोमेटिकली बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। इट्स जस्ट एग्जांपल ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। एक टीचर को स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। सो ये जो हमारी मेन लेयर है, लेयर नंबर 1, दिस इज आवर टीचर। And then if I'll expand this, these are the students, these are sub layers। बेसिकली इसको 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 सिलेक्ट करते हुए अगर मैं देखें कोई और शेप बनाता हूँ किसी और कलर की, I'll make this, तो यहाँ पर देखें ये एक एक्स्ट्रा शेप ऐड हुई है ऑटोमेटिकली और सबसे टॉप पर हुई है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज येट अगेन, इसको हमने सबसे ऑल राइट। सो यहाँ पर थे हम लोग, आई जस्ट रिकंटिन्यू फ्रॉम हेयर। आप लोग लेयर सिस्टम बाहर निकाल लें और इसको एक्सपैंड कर लें। ओके, सो यहाँ पर हम थे, हम लोगों ने ये शेप्स बनाई थी यहाँ पर। और इफ यू सी दिस राइट, सो यहाँ पर अगर आप लोग इसको एक्सपैंड करें तो मैं ये चीज डिस्कस कर रहा था कि what we have is कि one we have a main layer, second our sub layers create automatically, जो हम उस मेन लेयर पे बनाते जाते हैं, शेप सेलेक्ट कोई भी शेप बनाते जाते हैं यहाँ पर उसकी ऑटोमेटिकली लेयर बनती जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा था बेसिकली कि आप लोगों की ये एक मेन लेयर है और उसके अंदर जो है ये आपकी सब लेयर्स। इसकी कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एक टीचर और स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टीचर की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो लेयर 1 है ये टीचर है और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। यानी ये इसके अंदर, यानी इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर ये लेयर्स बनी जा रही हैं इन शेप्स की। इफ यू ड्रॉ एनीथिंग तो इट इट तो जो सब लेयर जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, सब लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। सो दिस इज द थिंग अबाउट लेयरिंग सिस्टम। अगेन व्हाट आई टोल्ड यू गाइस अबाउट लेयरिंग सिस्टम इज के आप लोग जिस तरह बुक्स की स्टैकिंग करते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट पे आपने बुक्स रखी होती है वो सबसे लास्ट पे रह जाती है, बिकॉज इट्स द रूल राइट। आपने फर्स्ट बुक रखी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। सो दिस इज द रूल। ऑल राइट, सो यहाँ पर भी ऐसे ही हमने सबसे पहले ये शेप बनाई, फिर ये बनाई थी, फिर इफ आई रिमेम्बर ये बनाई, फिर ये और लास्ट पे ये। तो दिस वाज ऑन लास्ट, सो दिस इज ऑन टॉप, दिस वाज ऑन फर्स्ट, सो दिस इज ऑन बॉटम। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप लोग को सब लेयर्स का ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताना था। एंड व्हाट
ever I did here, यानी ये जो लॉक करना अनलॉक करना, if I लॉक दिस होल लेयर, मेन लेयर, अगर मैं टीचर को लॉक कर दूंगा तो स्टूडेंट्स भी सारे लॉक हो जाएंगे, लेकिन मैं इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को लॉक कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू लॉक दिस लेयर, सो आई कैन लॉक दिस लेयर, इसकी क्योंकि सब लेयर बनी है तो आई कैन लॉक दिस, आई कैन हाइड दिस, आई कैन सेलेक्ट ओनली दिस. So I have all these options, I have all these privileges. But if I lock this, then all of the sublayers are locked as well. सो वी नीड टू रिमेंबर कि आप अपनी मेन लेयर को लॉक करके काम ना करने लग जाए. हाँ, आप कह रहे हैं सर मैंने इसको लॉक करना था लेकिन मैंने इसको लॉक कर दिया तो मैं सारों को और एडिट ही नहीं कर पा रहा था. तो वो इस वजह से कि आपने मेन लेयर को लॉक कर दिया था. एंड यू हैव ऑल द प्रिविलेजेस फॉर ऑल दी सब लेयर्स, यू कैन सेलेक्ट ईच वन ऑफ देम if you want, and if you can hide, and if you can lock them, it's up to you, right? So ये आप लोगों का लेयरिंग सिस्टम है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हम एक से ज़्यादा मेन लेयर्स बना सकते हैं, एक से ज़्यादा टीचर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मेंटोर्स हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली हो सकते हैं. आप सारी ज़िंदगी एक ही टीचर को नहीं फॉलो करते, आप मेंटोर्स जो है वो चेंज करते हैं. बिल्कुल. यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर करता हूँ ज़िमरान. वेरी गुड क्वेश्चन. अभी जो मैं पॉइंट रेज कर रहा था वो ये था कि कैन वी मेक टू मेन लेयर्स, कैन वी हैव टू टीचर्स हियर? सो यस, वी कैन मेक टू मेन लेयर्स. वो किस तरह बनाएंगे आप? यहाँ से आपको ये लेयरिंग पैनल जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन को आप अगर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू लेयर को, तो आपकी एक और मेन लेयर बन जाएगी. ये लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2. इसको सिलेक्ट करके अब मैं इसमें कुछ ड्रॉ करूँगा तो वो इसमें ड्रॉ होगा. ऑलराइट, और ये इसमें ड्रॉ हो गया. नाउ दो अलग लेयर्स बनाने का मकसद क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम अभी आगे और शेप्स भी पढ़ेंगे, राउंड है, एलिप्स है. अगर फॉर एग्जांपल इस वाली लेयर में मैं सारे रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, इस वाली लेयर में मैं सारे सर्कल्स बना रहा हूँ, तो वो एक आपकी एक डिवीजन हो जाएगी, आपको आसानी होगी टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स. तो कभी-कभार अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो और उसमें आप किसी चीज़ को डिवाइड यानी सब कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ओके, दीज़ आर ऑल द सर्कल्स, दीज़ आर ऑल द स्क्वायर्स, दीज़ आर ऑल द रेक्टेंगल्स. ठीक है, तो आप उसकी सेपरेट लेयर बना सकते हैं जस्ट फॉर योर आसानी या जस्ट फॉर योर ईज़. जिस तरह आप लोग फॉर एग्जांपल अपनी एक डायरी लिख रहे हैं. अब आपकी एक डायरी है, आपने एक अपनी पर्सनल डायरी में आपके पर्सनल चीज़ भी लिखी हुई है, अपने घर के फाइनेंसेस भी लिखे हुए हैं, सारे एक साथ ही लिख दिए हैं, वो भी ठीक है. अगर उसका सेग्रीगेट कर दें आप लोग, तो आप लोग को आसानी होगी यानी उसको समझने की, उसको उसका ट्रैक रखने के लिए. तो ये होता है बेसिकली, आप एक से ज़्यादा लेयर इस वजह से बनाते हैं. Now the question is, can we order the layout, yani the arrangement of these layers? Can we change that? Can we change the order? Yes, we can, and with the help of selection tool, we can select any layer from here. यानी इस तरह आपको ये लाइट ब्लू, थोड़ा सा डार्किश ब्लू सा ये हाईलाइटेड नजर आएगा. आप इसको क्लिक करके अपवर्ड की तरफ अगर आप ड्रैग करेंगे और तो आपकी ये टॉप पर आ जाएगी और ये फिर नीचे आ गई है. ओके, इसको फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करके अपवर्ड की तरफ करेंगे तो यहाँ से ये टॉप पर आ जाएगी. और ये अपवर्ड की तरफ करने से क्या मुराद कि फॉर एग्जांपल आप अपवर्ड की तरफ कर रहे हैं तो आपको ये टॉप पर ब्लू लाइन जब नज़र आएगी तो आप क्लिक को छोड़ दीजिएगा. ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, अपवर्ड की तरफ लेकर आ रहा हूँ, फिर क्लिक को छोड़ देता हूँ. अगर आप इस लेयर को इधर लेकर आना चाह रहे हैं, लेयर नंबर 2 पे, तो इसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ पर ले आएँ, ये इधर जंप कर जाएगी. इस वाली लेयर को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, इस वाली लेयर को यहाँ पे ले आएँ, तो यू कैन डू दिस मैन्युअली हियर बाय क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप ही है बस ये. उसके अलावा जो और सिंपल तरीका है यानी अपनी अरेंजमेंट करने का, यानी शेप्स के अरेंजमेंट करने का, वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल दिस स्क्वायर, 1 मिनट, this red rectangle is on the top, and then this फॉर एग्जांपल अभी मैं दूसरी लेयर को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. दूसरी लेयर का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा. डिलीट किस तरह करना है? दूसरी लेयर को यहाँ से आप कंप्लीटली सेलेक्ट करें, यहाँ से, और यहाँ से बिन का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करें, डिलीट सिलेक्शन. अब वो पूछे लेयर टू कंटेन्स R2, डू यू वांट टू डिलीट दिस लेयर? यू विल से यस.
एंड देन ये पूरी लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी। नाउ वी हैव जस्ट 4 दीज सब लेयर्स। ये आपकी टॉप पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पर। नाउ अगर आप इस तरह मैन्युअली ड्रैग ड्रॉप करके नहीं करना चाह रहे तो एक और ऑप्शन भी है। आप इसको सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से एंड देन यू विल प्रेस राइट क्लिक दबाएं। आप फिर जाएं ट्रांसफॉर्म से नीचे आप जाएंगे अरेंज पर, जो अरेंजमेंट करेगा यानी ऑर्डर की अरेंजमेंट करेगा। अगेन देख लें, क्लिक, राइट क्लिक, अरेंज, एंड देन यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है और लेट्स सी व्हाट आर दीज ऑप्शंस डूइंग। इफ आई सेलेक्ट दिस फर्स्ट ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट, तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये क्या करेगा। ये बेसिकली ये करेगा कि ये जो सबसे नीचे लेयर है इसको सबसे टॉप पर ले जाएगा ऑटोमेटिकली, ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, एक ही ऑप्शन हो गया। अगेन राइट क्लिक, अरेंज। अभी 4 और 3 और ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर सेंड टू बैक इसका सिलेक्ट करता हूँ, पहले फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन पहले देखते हैं क्योंकि ये सिमिलर है और ऑपोजिट एक दूसरे के, यानी सिमिलर इन द सेंस कि दे आर डूइंग सिमिलर थिंग्स बट दे आर ऑपोजिट इन द सेंस के उनका जो पर्पस है वो ऑपोजिट है। ये आप समझ लें, यानी ब्रिंग टू फ्रंट सबसे टॉप पर ले जाएगा और सेंड टू बैक जो है आपको लेयरिंग सिस्टम में सबसे बॉटम पर ले जाएगा। ठीक है, अगेन मैं रेंज पर जाता हूँ। अब ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड बेसिकली एक स्टेप ऊपर लेकर आएगा, ऑलराइट। और अरेंज में अगर आप सेंड बैकवर्ड करेंगे यानी ये दो ऑप्शंस एक एक स्टेप पीछे लेके आ रहे हैं और ये दो ऑप्शन एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, यानी आइदर ब्रिंग टू फ्रंट एग्जैक्ट ऑन टॉप, ब्रिंग टू बैक यानी बिल्कुल लास्ट, जो फर्स्ट वाली जो बिल्कुल एंड पे चली जाती है। तो ब्रिंग टू बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी बेसिकली एक स्टेप आगे आएगी और सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप आपके पीछे आएगी। तो ये अरेंज का आपको किस तरह ऑप्शन आया, क्लिक, राइट क्लिक एंड अरेंज हियर। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली आपका तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसको पहले सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपको इसे पहले सेलेक्ट करना है फिर राइट क्लिक दबाना है। अगर आप वैसे ही राइट क्लिक दबाते जाएंगे तो आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज के व्हाई दीज ऑप्शंस आर नॉट शोइंग फॉर एनी वेयर्ड रीजन। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है फिर राइट क्लिक करना है। सो गाइज ये आप लोगों का सारा लेयरिंग सिस्टम है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज एज वेल। लास्टली हम फिर क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ चलते हैं। लास्ट बस मैंने आप लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताना था और कुछ चीज़ें जो है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसके बारे में मैंने आप लोग को बताना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब आप लोगों के पास ये शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई सम अदर शेप। ये आप लोगों के पास ये सेकंड शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल वैसे हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं, यानी दिस इज राउंडेड रेक्टेंगल एक्चुअली। सो ये जो दूसरी शेप है बिल्कुल वैसी है, ये पहले से ही राउंडेड होती है। आप इसको फिर मजीद राउंड कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी ये राउंडेड होती है और आप इसको फिर मजीद राउंड कर सकते हैं या इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये एक ही शेप से हैं। इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं एंड यू कैन क्रिएट अ स्क्वायर इनटू राउंडेड एंड यू कैन क्रिएट अ राउंडेड इनटू स्क्वायर। सो जो थर्ड है वो एलिप्स है। एलिप्स जो आपका सर्कल है, ठीक है, आप ये सर्कल बना सकते हैं। शिफ्ट एंड ऑल्ट से बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा। वही अगर आप सारे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे एंड देन इफ यू यूज इट बाय दिस क्लिक, सिंपल क्लिक, तो विड्थ एंड हाइट आपने यहाँ से चेंज करनी है, आपका सर्कल उस तरह का बन जाएगा, लाइक दिस। सो दिस वाज सर्कल। इसको मैं येलो कलर दे देते हैं। ओके, सो उसके बाद आप लोगों के पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन बेसिकली इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, वैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पॉलीगॉन मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीगॉन के बारे में। ये जी आपका पॉलीगॉन टूल है।
इसके कलर्स वगैरह मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट लगे। ये पॉलीगॉन टूल है, और पॉलीगॉन टूल में भी आप वो राउंडेड वगैरह अप्लाई करके जो है ना, क्या कहते हैं, डिफरेंट शेप्स अचीव कर सकते हैं। Okay, let me tell you what happened here. So whenever you're using any shape, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जिसमें आप लोग को ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये विजिट्स नज़र आ रहे हैं, तो जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेस दिस डबल क्लिक हियर, यानी ये सर्कल पे, वैसे तो आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये राउंड हो जाता है, अब ये पॉलीगॉन सर्कल में कन्वर्ट हो गया राउंड होकर। कंट्रोल जी से मैं पीछे आ रहा हूँ। लेकिन अगर इसको आप डबल क्लिक जब करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के जो ऑप्शंस है ना, वो शो होने लग जाते हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन के ये ऑप्शंस आपको शो होने लग गए, जिसमें आप लोग को विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन शो होगा कि विड्थ एंड हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इसका बेसिकली रोटेशन का ऑप्शन शो होगा कि इसकी रोटेशन कितनी होनी चाहिए, जो आप मैनुअली भी वैसे कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, श्योर सर। तो यहाँ पर अब आप लोगों के पास कुछ ये ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ये आप इसकी रोटेशन के ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं शेयरिंग का। शेयरिंग बेसिकली होती है कि आप अपनी शेप को एक काइंड ऑफ एक स्ट्रेच देते हैं, और वो एक आपकी शेप इस तरह की ना स्ट्रेच हो जाती है, तो इस ऑप्शन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी से पीछे आ रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग को ये ऑप्शन नज़र आ रही है इसकी साइड्स की। नाउ पॉलीगॉन की अगर आप साइड्स कम करते जाएं, लेट मी जस्ट गेट बैक, बिल्कुल ये सीधा हो। हाँ, यहाँ पे ये इसकी साइड्स की ऑप्शन आ रही है, और ये साइड्स की ऑप्शन बेसिकली ये बताती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपकी साइड 7 है तो आपकी पॉलीगॉन की शेप किस तरह दिखेगी, साइड 6 है तो किस तरह दिखेगी, साइड 5 है तो किस तरह दिखेगी, 4 है तो स्क्वायर बन जाएगी, 3 है तो ट्रायंगल बन जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे किस तरह दिखेगी, 10 पे किस तरह दिखेगी, 11 पे, 12 पे, 30, 40, 50, 20, इवेंचुअली इतनी ज़्यादा साइड्स हो गई, वो सर्कल ही बन गया। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं इन साइड्स को। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आप लोग के पास ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ से आप अगर इसको पॉलीगॉन को 3 साइड्स कर देंगे तो वो एक ट्रायंगल में बन जाता है। ऑलराइट, सो यू कैन क्रिएट, एक ही शेप से आप मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। सो बाकी आपको ऑप्शंस अभी जस्ट ये रोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये राउंड करने का ऑप्शन है। ट्रांसफर ड्रॉप मेन्यू, अच्छा ये वाला मेन्यू इस तरह ओपन हुआ था, ये जब आप किसी भी शेप का ये विजिट होता है ना सर्कल, ये देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक जब आप करते हैं तो फिर ये आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये पॉलीगॉन का ट्रांसफॉर्म ऑप्शन खुल गया है, इसको मैंने डबल क्लिक किया है तो ये शेप का वो स्क्वायर का खुल गया है। थोड़े से डिफरेंट होंगे ऑप्शंस। अब इसकी 4 साइड्स हैं, या आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर एग्जांपल इसको कर सकते हैं डबल क्लिक करके। ये देखें आपको 4 साइड्स नज़र आ रही हैं। ये ऑप्शंस को आप अलग अलग भी कर सकते हैं राउंड, बीच में ताला हटा दें तो आप सिर्फ एक साइड को राउंड कर सकते हैं, यहाँ से एक साइड को रहने दें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ये ट्रांसफॉर्म पैनल पे कर सकते हैं, राइट।
एक्स एंड वाई को भी रहने दें, इसके बारे में मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया था लास्ट क्लास में, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये जो 4 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, बेसिकली अगर आपने इंडिविजुअली किसी फॉर एग्जांपल उसको चेंज करना है, साइड के राउंडनेस को चेंज करना है, तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन करें और फिर इंडिविजुअली आप यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ 100 करना है, तो ये 100 ये इसका यहाँ से हो गया। इसको मैं कहता हूँ, इसको मैंने 10 करना है, इसका राउंडनेस 10 हो गई। इसको मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने इसकी राउंडनेस 20 करनी है, इसकी 20 हो गई। तो इस तरह इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं। वैसे आप अगर कर रहे थे तो आपका सारा एक साथ ही हो रहा था राउंड, इफ यू रिमेम्बर। सो गाइज ये था पॉलीगॉन, और इसी तरह आप लोग के पास स्टार शेप है। स्टार शेप आप लोग की वो भी इस तरह इंटरेस्टिंग सी है। इसके भी फॉर एग्जांपल आप लोग जो है राउंडेड कॉर्नर्स इसके हैं, और इसके जो है ना आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग अगर स्टार बनाते हैं तो इसकी भी आप साइड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करके बनाएंगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप ये पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं टू मेक अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ स्टार। ठीक है, इस तरह क्लिक करके आप जो है इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं, रेडियस नंबर 1, रेडियस नंबर 2। बेसिकली ये रेडियस नंबर 1 होता है कि ये बाहर की तरफ कितना निकला हुआ है, रेडियस नंबर 2 ये इनसाइड की तरफ कितना आ रहा है, तो ये रेडियस होता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ शेप लाइक दिस। इट्स लुकिंग लाइक एन एक्सप्लोजन शेप। तो ये आप इस तरह कस्टम शेप्स बना सकते हैं बाय यूजिंग स्टार, बाय यूजिंग पॉलीगॉन। एंड देन वी हैव फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल इंपॉर्टेंट नहीं है, so इसको मैं इसलिए टच ही नहीं कर रहा। तो गाइस ये आप लोग का ओवरऑल शेप टूल था, साथ साथ सिलेक्शन टूल था, और हम लोगों ने काफ़ी अरेंजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, लेयर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये जितने भी सर्कल्स हैं यहाँ पर इनको आपस में ग्रुप करना यानी एक ना ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यू कैन ग्रुप एंड अनग्रुप एनी शेप। ठीक है, आप एक शेप को ग्रुप कर सकते हैं, एक शेप को अनग्रुप कर सकते हैं। So, for example, if I select both these shapes, okay, and if I move these are moving as one, but I can make this as a group. तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आएगा ग्रुप का। यहाँ पर आप देखिएगा एक आपको नजर आ रहा है ग्रुप बन गया। नाउ अगर आप इसको सिंपली क्लिक करके मूव करेंगे, हर चीज़ ये सेम करेंगे, मूव साथ होंगे, ट्रांसफॉर्म साथ होंगे, रोटेट साथ होंगे, यानी एक ग्रुप बन गया जिस तरह आपके यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप बनते हैं, राइट। तो अगर मैं इन स्टार्स का ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, शिफ्ट से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक ग्रुप, तो ये ग्रुप बन जाता है। ग्रुप का शॉर्टकट बाय द वे बड़ा सिंपल सा है, कंट्रोल प्लस जी इसका ऑप्शन है, और इससे आप किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखें लिखा आएगा ग्रुप, और इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल ग्रुप्स रख दूं, इसको स्टार ग्रुप्स रख दूं। अगर किसी को अनग्रुप करना है, इसको दोबारा से आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन यू यू आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ अनग्रुप। अनग्रुप का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो फॉर एग्जांपल ये इसको अगर मैंने ग्रुप करना है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल प्लस जी दबाऊंगा, तब भी ग्रुप हो जाएगा। और इसी तरह मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इधर से भी अनग्रुप कर सकता हूँ, या राइट क्लिक या इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और जी भी दबाऊं तब भी अनग्रुप हो जाएगा। सो ये भी आप सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, आप किसी चीज को सिलेक्ट करके उसे ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं। अब ये आपका ग्रुप है, आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका एक ग्रुप है, आप इनको दो ग्रुप्स को आपस में मिला के उनको आपस में ग्रुप कर दें। अब ये ग्रुप के अंदर दो ग्रुप हैं। सो ये भी आप कर सकते हैं। And then you have to first ungroup the main group and then you have to ungroup these individually and then आप इनको अलग अलग यूज कर सकते हैं। सो आई गेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आई थिंक फॉर नाउ दिस वुड बी इट। और हमने शेप्स को काफ़ी डिटेल में देखा, लेयरिंग सिस्टम को देखा, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस को देखा,
और हम लोग ने एंकर्स पाथ्स के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग के बारे में। सो द फ्लोर इज ओपन, यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चन। किसी के माइंड में कोई भी जो नए स्टूडेंट्स हैं, आई नो उनको थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लगी होंगी, बट द थिंग इज कि मैं इसके आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल्स शेयर करूंगा, आप लोग एक दफ़ा ट्यूटोरियल्स देखना। बट फर्स्ट ऑब्वियसली if you are interested into designing, if it is something that is interesting you, इस लेक्चर के बाद आपको लग रहा है कि yes this is, अभी तो हमने लिटरली सिंपली आप समझ लें कि हम लोग ने एक बेसिक चीज़ें स्टडी की हैं कि शेप्स किस तरह, द लिमिट इज एंडलेस हेयर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग अगर आप लोग किसी और स्किल में इंटरेस्टेड नहीं है, so I would welcome you to join the graphic design skill। ग्रुपिंग इसलिए करते हैं सबा के, फॉर एग्जांपल कभी कभार हम लोगों को जो है ना डिपेंड करता है कि हाउ वी वांट टू वर्क। फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी ग्रुप सम शेप्स ताकि हम उनको मल्टीपल शेप से आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ सर्कल्स को, और अभी तो ये सर्कल करीब-करीब पड़े हुए हैं आपस में एक-दूसरे के, एक इधर पड़ा था, एक इधर पड़ा था। अगर ये ग्रुप्ड हैं आपस में, तो इनको मैं आसानी से एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। और ग्रुपिंग से ये भी होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यानी ये देखिएगा, अगर आपकी ये चीज़ें सारी ग्रुप्ड हैं, आप इनका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, आप एक ही दफ़ा इसमें क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और एक ही कलर आप इसमें डालेंगे तो एक ही कलर सब में ऐड हो जाएगा। यानी ग्रुप से ये होता है कि जो आप एक ग्रुप में ओवरऑल एक चीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों में जो है ना परफ़ॉर्म हो जाती हैं। जी, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यू गाइज़ कैन लेट मी नो ऑन द चैट कि सर वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। एंड देन मैं जो है मैम के साथ जो है ना ट्यूटोरियल शेयर कर दूँगा, और वो फिर आगे से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो आगे से उनको कम्युनिकेट कर देंगे। आई एम नॉट श्योर कि व्हाट वुड बी दैट प्रोसेस, बट ये कोशिश कर सकते हैं हम। So if you do not have any other question, so you guys can just let me know. I'll end this session.